नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, अक्षय तृतीया सबको पता है, पूरे साल में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी महाराज जी के चरणों के दर्शन होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ उसी दिन क्यों होते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन होते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे चंदन यात्रा के बारे में भी। अक्षय तृतीया वाले दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमें पंचांग या कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में जो हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं, उनके चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन से व्यक्ति के 7 पुश्तों के जो कष्ट होते हैं, पाप होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। उनकी 7 पुश्तें तक तर जाती है। जीवन में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली आती है। इतने सालों में ये भगवान के चरणों के दर्शन करना आसान बात नहीं है। बहुत भाग्यवान लोग होते हैं जिनको उनके दर्शन मिल पाते हैं। आपको रहस्य बताते हैं, आखिर क्यों सिर्फ साल में एक बार अक्षय तृतीया वाले दिन ही श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन होते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज का श्री विग्रह किसी इंसान ने नहीं बनाया, वे स्वयंभू हैं, यानी स्वयं प्रकट हुए हैं। श्री हरिदास जी महाराज जो राधा कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण उनके सम्मुख आए और अपनी सेवा देनी चाहिए। उस समय श्री हरिदास जी महाराज बोले, कान्हा तुम तो लंगोटे में भी रख लूंगा, पर श्री जी के वस्त्र भूषण कहाँ से लेके आऊंगा। उनकी यह प्यार भरी बात सुनकर राधा कृष्ण हरिदास जी महाराज के प्रेम से वशीभूत होकर एक स्वरूप में हो गए, उस जगह प्रकट हुए। श्री बांके बिहारी जी महाराज का श्री विग्रह है, इसलिए तो कहते हैं ना कि श्री बांके बिहारी जी की महाराज की पूजा करने से हमें राधा कृष्ण दोनों की पूजा का फल मिल जाता है, क्योंकि उस विग्रह में दोनों एक साथ समाहित हैं। अब उस समय श्री हरिदास जी महाराज ने अपने प्राण प्रिय आराध्य का कुंज बिहारी नाम रख दिया, पर भक्तगण उनकी बाकी अदा को देखकर बांके बिहारी कहने लगे। स्वामी हरिदास जी महाराज के पास धन का अभाव था। संतों तो वैसे भी धन से दूर रहते हैं, पर कलयुग में कहते हैं ना कि सेवा कार्य के लिए बहुत सा धन जरूरी होता है। स्वामी हरिदास जी खुद अपना गुजारा बसर ऐसे तैसे करते थे। ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी है। उसके लिए थोड़ा तो चिंतित थे, दरिद्र थे वो, लेकिन प्रभु की भक्ति में उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा ही अपने प्यारे से अपने राज दुलारे लाल को सेवा में बने रहते थे। महाराज से बांके बिहारी जी से लाड भी लगाते थे, और वो अपने लाड लगाते वक्त सुध बुध भूल बैठते थे। भगवान अपने भक्त को कभी भी परेशान नहीं देखते थे। इसीलिए बांके बिहारी जी महाराज ने हरिदास जी के प्रति प्रेम भाव को समझते हुए एक चमत्कार दिखाया। जब भी स्वामी जी सुबह के समय उठकर प्रभु के चरणों के नमन करते थे ना, तो उन्हें ठाकुर जी ने चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। उसके बाद ऐसी कई दिन तक चलता रहा। स्वामी जी समझ गए कि प्रभु की कृपा उनकी अपार लीला है, लेकिन उसे साथ में यह भी डर सताने लगा कि अगर किसी को भी प्रभु के चमत्कार का पता चल जाएगा तो प्रभु की मूर्ति कोई चुरा ले जाएगा, क्योंकि कलयुग में न तो चमत्कार को नमस्कार होता है और लोगों को पता रहता है। इसीलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्रों से ढकना शुरू कर दिया। श्री हरिदास जी महाराज के बाद जो उनके वंशज हैं, वो इसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। अब ना इस कहानी के बाद कई लोग प्रश्न करेंगे कि जब पूरे साल चरण ढके रहते हैं तो फिर क्यों अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कहानी है। पुराने समय में क्या होता था कि जीवन का अंतिम पड़ाव जब होता था तो लोग बद्रीनाथ समेत 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकल जाते थे। जो लोग घर आ जाते थे तो उनकी उम्मीद रहती थी तो घर आ जाते थे। ऐसे ही लोग जाते थे जिनका पता होता था कि अगर हम लौट आए तो ठीक है, नहीं तो पैदल यात्रा होती
किसी सुविधा के लोग लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे और कहीं रास्ते में ही शरीर को त्याग देते थे। हमेशा अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, क्योंकि भगवान नर नारायण ने इसी दिन अवतार लिया है था। बद्रीनाथ धाम जो है हमारा 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। अब यूं ही कि हरिदास जी महाराज के साथ वृंदावन में तपस्या रत जो संत थे, उन्होंने इच्छा दिखाई कि बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाने के लिए। तब स्वामी हरिदास जी ने सोचा, अगर अधिक संत वृंदावन से चले जाएंगे तो वापस ही नहीं लौट पाएंगे, यह भूमि तो वीरान हो जाएगी, क्योंकि संतों से ही वृंदावन की शान है। इसीलिए समस्या का तोड़ निकालने के लिए उन्होंने संतों के सम्मुख प्रस्ताव रखा और ठाकुर जी के चरणों और आकर्षण श्रृंगार का बद्रीनाथ के दर्शनों के जितना पुण्य वृंदावन में ही दिलवाने का भरोसा दिया। संतों ने स्वामी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भाई, उन्हें बैठे बिठाए बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के पुण्य मिल रहा है तो वो क्यों अस्वीकार करें। न स्वामी जी ने इस कठिन कार्य के लिए तपस्या की और अपने प्रभु से सहायता मांगी। कान्हा जी अपने भक्तों की निराश कभी नहीं करते। ठाकुर जी ने उन्हें अक्षय तृतीया पर भव्य और दुर्लभ दर्शन का आशीष दिया, जिसके बाद स्वामी हरिदास जी महाराज ने प्रभु की साधना में लीन संतों को अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ दर्शन का पुण्य प्रदान करवाने के लिए ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करवाए और उनका ऐसा सुंदर श्रृंगार किया कि संतों को बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्य ठाकुर जी के चरणों के दर्शन से ही मिल गया। इससे अत्यंत संतों ने वृंदावन छोड़कर न जाने का प्रण ले लिया और तभी से ही यह मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरण दर्शन से बद्रीनाथ दर्शन का सुख और पुण्य फल मिलता है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के दिव्य चरण और चंदन लेप दर्शन होते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत दुर्लभ दर्शन है। बांके बिहारी जी महाराज के पूरे शरीर पर चंदन का लेप होता है। सर से लेकर पैर तक स्वर्ण श्रृंगार होता है। सोने और हीरे और जवाहरात से जड़े कटारे टिपड़ी, चरणों में चंदन का लड्डू ठाकुर जी के दर्शनों को बहुत दिव्य बना देता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान बांके बिहारी जी के चरणों को चंदन के लेप से ठंडक दी जाती है और शीतलता पहुंचाने वाली चीजें उनके सामने भोग के लिए रखी जाती है, जैसे सत्तू के लड्डू, शरबत, ककड़ी, आम रस का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी के चरणों के चंदन का जो लेप होता है नव भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और भक्त उसे बड़े आनंद के साथ लेते हैं और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिन्हें वो मिलता है। श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में अक्षय तृतीया पर पाजेब अर्पित की जाती है। पाजेब अर्पित करने की वहाँ पे परंपरा है। अगर कोई भी विवाह योग्य युवक युवतियाँ हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो अक्षय तृतीया वाले दिन वो अपने आराध्य के चरणों में पाजेब दान करें तो उन्हें उसी साल से मनचाहा वर मिलेगा और सुखी दाम्पत्य जीवन भी रहेगा। उनका हर साल दर्जनों युवतियाँ अपने आराध्य के चरणों में पाजेब दान करती हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।